स्पेसिफिक थिंग प्रिपेयर कर रहे थे यूपीएससी इंटरव्यू के लिए, मतलब फ्रॉम दी जब से जर्नी आपने स्टार्ट की थी, ऐसा कुछ था कि मतलब जैसे क्लियर हुआ मेंस उसके बाद आपने ट्राई किया था, तैयारी शुरू की थी आपने यूपीएससी इंटरव्यू का, तो आपने कब किया था स्टार्ट यूपीएससी का इंटरव्यू? पर्सनालिटी टेस्ट की प्रिपरेशन तो आई स्टार्टेड आफ्टर मेंस का रिजल्ट, उसी टाइम आफ्टर स्टार्टेड मेंस का रिजल्ट, क्योंकि थोड़ा सा रहता भी अंडर कॉन्फिडेंस कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, और फिर वो भी होता है दिमाग में कि पता चला अभी से सपने सजाने लग गए, फिर हुआ नहीं तो बुरा लगेगा। आई वाज वेटिंग कि एक बार रिजल्ट आ जाए, देख लेंगे उसके बाद। ओके, तो डैफ भरते समय आई वाज वेरी स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक मतलब आपने कहीं से कंसल्ट किया था कि हाँ कंसल्ट मतलब देयर आर सर्टेन सेशंस जो होते हैं डिफरेंट कोचिंग्स के, आप कोई भी अटेंड कर लो डैफ के लिए, तो वो मैंने आई थिंक आई टुक 1-2 सेशन, बट उतने में समझ आ गया था कि डैफ थोड़ा कैसे भरना है। थोड़ा सेक्शन 7 जहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, हॉबीज़ वाला पार्ट, हॉबीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें यू हैव टू फिल समथिंग जो कि इंटरेस्टिंग लगे, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आ जाए अगर आपका बैकग्राउंड में बहुत कुछ नहीं है क्वेश्चन पूछने लायक। जैसे कि मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स है, मेरा ग्रेजुएशन भी उसी में था, प्लस कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो ज़्यादा कुछ है था नहीं मेरे डेफिनेटली पूछने के लिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो पूछते तो यही पूछते कि आपकी हॉबीज़ वगैरह में जो आपने फिल करा है, तो वो बहुत क्रिटिकल एरिया हो जाता है कि तो उसमें आप क्या फिल कर रहे हो, एंड मेक श्योर ये था कि थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाना है कि अगर वो पढ़ते के साथ लोगों को लगे कि अरे भाई ये क्या लिखा है, तो वो पूछ ले वहाँ पे। तो आपने क्या डाला था हॉबीज में? मेरी फर्स्ट हॉबी थी वाज एनालाइजिंग एब्सर्डिस्ट एंड डिस्टोपियन लिटरेचर। ओके, क्या है ये, थोड़ा बता दो। Absurdist and dystopian literature, so there are authors like George Orwell, Franz Kafka. ओके, सब हाँ, फैंटेसी पढ़ रहे थे? नहीं मतलब it's more about bureaucracy. या It's also about human psychology कि किस तरीके से human। लेकिन आपका वर्डिंग काफी यूनिक था टाइप में हो या तो even people write रीड है क्वेश्चन आपसे? हाँ, this question was asked in all my mock interviews. And even in my real interview, this was the first question that was asked. My God. कि what is this analyzing absurdist and dystopian literature? Yeah, very good. तो they asked कि what is the difference between both of them? Is it? तो काफ़ी हद तक chairman sir asked this question and 2-3 question इसी पर थे, and because ये मेरा strong area था क्योंकि पूछा था किसी ने, plus interest भी है, तो बहुत ही I felt कि एक good impression भी था कि I have not just written for the sake of writing this hobby, but I also know about it. So you have habit of reading books? Yeah. या ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, मतलब टॉप 3 फेवरेट बुक सजेस्ट करना चाहो यहाँ पे? यही ऑथर्स की आई वुड सजेस्ट, एक है फ्रांस काफ्का इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर, ओके, सो मेटामॉर्फोसिस, ओके, देन जॉर्ज ऑरवेल्स 1984, या and also The Trial. Okay, so I think these are the 3 really. Letters to Milena by Franz Kafka again थोड़ा different है, so these are just compilation of letters, but really good books. So they were actually my interest. तो मैम जैसे आपको फॉरेन लिटरेचर्स में या फॉरेन राइटर्स के बुक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी सर्विस चॉइस क्या है? आपने क्या टॉप पे डाला था, रैंक 1 पे? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वाज फॉरेन सर्विसेज। अच्छा, फॉरेन सर्विस ही है, ओके, वाह बढ़िया। मैक्सिमम लोग आईएएस को चूज़ कर रहे हैं इंडिया में, यूपीएससी एस्पिरेंट, आपने आईएफएस क्यों चूज़ किया? मतलब थॉट्स क्या थे, ओरिजिन्स क्या थे, बताना चाहो टॉप 3 में? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि वर्क प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है मुझे फॉरेन सर्विसेज ही, क्योंकि इट इज़ नॉट द डेली पब्लिक डीलिंग या कुछ, बट इट इज़ मोर लाइक थोड़ा इंटेलेक्चुअल बायस है उसमें कि यू आर डीलिंग विद डिप्लोमैट्स, मिनिस्टर्स, देन यू आर डिज़ाइनिंग द पॉलिसीज़, ट्रेड डील्स, यू हैव अ पार्ट इन इट, नेगोशिएशंस। तो ये सारा मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग आई रियली फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग, और अगर ऐसा कुछ करने को मिला तो आई कैन डू रियली गुड। प्लस एक बैकग्राउंड भी है इकोनॉमिक्स का, इवन स्कूल में आई हैव पार्टिसिपेटेड इन लॉट ऑफ MUNs, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, इवन डिबेट्स, तो वहाँ पे भी थोड़ा आइडिया था कि किस तरीके से व्हेन यू रिप्रेजेंट अ कंट्री it used to feel very amazing. Okay. तो एंड फिर फॉरेन सर्विसेज व्हेन आई रेड अबाउट इट, आई फेल्ट कि ये बहुत ही सिमिलर है विद व्हाट माय इंटरेस्ट इज़। इवन पब्लिक स्पीकिंग इज़ आई थिंक वन ऑफ माय गुड पर्सनैलिटी ट्रेट, तो मुझे ऐसा लगा कि वो वहाँ बेटर डेवलप होगा। इसके अलावा अनदर मेजर रीज़न वाज थोड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम रहता है फॉरेन सर्विसेज में, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द नेशन, राइट? तो disregard to the political ideologies and everything, everybody is on the same table when it comes to the nation. So I felt कि on that area I'll have the benefit. Elaborate your answer. Top 3 कंट्री बताना चाहो जिसमें आप एम्बेसडर बन के जाना चाहोगे, मतलब ऐसा कुछ है, सोच रखा है आपने, मतलब your favorite country of yours being ambassador? I think अभी
इतना तो नहीं सोचा है कि फेवरेट कंट्री मे बी इन चाइना. चाइना. It's very strategic, या very good for career as well as there's a lot of opportunity to तो आपको explore. चाइनीज सीखनी पड़ेगी. हाँ, हाँ. मतलब it depends on the CFL. So there's a compulsory foreign language. You don't have to learn every language, but आपको training के टाइम पर एक CFL allot होता है. उस लैंग्वेज में you have to learn and टेस्ट वेस्ट होता है प्रॉपर, वो आपको पास करना होता है. अब अदर देन दैट उसके अलावा व्हेन यू आर पोस्टेड इन एनी कंट्री फॉर 3 years थोड़ा बहुत आप पिक कर ही लेते हो लैंग्वेज. इसके अलावा आई थिंक दे प्रोवाइड यू द ट्रांसलेटर्स एंड एवरीथिंग बिकॉज इट्स नॉट वेरी ऑब्वियस सी बात है, हर कोई हर लैंग्वेज नहीं सीख सकता है, सही बात. तो देयर इज अ लिमिट टू इट. सो हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू नो राइट नाउ? आई स्टडीड जर्मन स्कूल में. आई स्टडीड फॉर 5 years. आई स्टडीड जर्मन. ठीक है. देन बीच में थोड़ा सा कोरियन सीखने का मन था मेरा, तो आई लर्न लिटिल बिट, नॉट मच, जस्ट द राइटिंग एंड लिटिल बिट ऑफ फ्रेजेस. एंड अभी करंटली आई एम ऑल्सो सीइंग कि थोड़ा फ्रेंच. ओके. सो आई लाइक लर्निंग लैंग्वेजेस. Yeah. फन. हम लोग हॉबीज पे थे, डैप पे थे. तो डैप में और क्या चीज़ करा हमने जिससे डायरेक्ट सवाल आया हो एक्चुअली इंटरव्यू में? Another hobby that I feel, मतलब DAF से they in real interview they only ask this literature वाला part, but इसके अलावा I filled in the hobbies Q sports, pool. What? Q sports. ओके. की स्पोर्ट. Yeah, so pool, snookers. ठीक है. So ओके. तो सब डाला था. वाओ. आप